दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग आईपीओस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट आज चौथे दिन भी आपको ग्रीन में ही क्लोज होते हुए देखने को मिला है, यानी कि मार्केट फिर से बुलिश देखने को मिल रहा है। तो जब भी मार्केट बुलिश होता है तो आईपीओस की झड़ी लग जाती है। तो ऐसे में आगे आपको कई सारे आईपीओस आते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक कर इन सारे आईपीओस के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात करेंगे बजाज ग्रुप के आईपीओ के बारे में। तो बजाज ग्रुप जल्द ही दो आईपीओ लाने का प्लान कर सकती है। एक है बजाज लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है बजाज जनरल इंश्योरेंस। तो ये कंपनी बजाज एलियांस से अलग होने वाली है और जैसे ही अलग होती है ये कंपनी दो आईपीओ लेकर आ सकती है। बजाज ग्रुप की पेरेंट कंपनी का नाम है बजाज फिनसर्व और संजीव बजाज इनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो इनका कहना है कि जैसे ही बजाज ग्रुप एलियांस से अलग होता है कंपनी सीरियसली दो आईपीओ लाने का प्लान कर सकती है। तो ये एलियांस से अलग होने के बाद बजाज लाइफ इंश्योरेंस और बजाज जनरल इंश्योरेंस ये दो कंपनी हो जाएगी। लेकिन ये जो आईपीओ है ये सूटेबल टाइम के ऊपर आएगा, यानी कि जब मार्केट में तेजी रहती है तो उस समय आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया होती है। तो इसलिए किसी भी आईपीओ को सूटेबल टाइम के ऊपर लाया जाता है और यही कारण है कि अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट में कोई भी आईपीओ नहीं आ रहा है, यानी कि कोई भी मेन बोर्ड आईपीओ अभी नहीं आ रहा है। तो इन्होंने सीएनबीसी टीवी को दिए हुए इंटरव्यू में बताया है कि कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया कैपिटल है और इनका सोल्वेंसी पोजीशन इंडस्ट्री के अंदर हाईएस्ट देखने को मिल जाता है और पिछले 10 सालों से इनको बाहरी कैपिटल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। 17 मार्च को बजाज फिनसर्व ने अनाउंस किया इन्होंने एलियांज एससी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, यानी कि इनका जो जॉइंट वेंचर था बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी और बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसमें 24,180 करोड़ में कंपनी ने एलियांज से 26% का स्टेक एक्वायर किया है। तो इन दोनों ही कंपनियों में बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, इसमें बजाज ग्रुप की जो ऑनरशिप थी वो 74% थी, जो कि 26% स्टेक एक्वायर करने के बाद अब इनकी जो होल्डिंग है यानी कि इनकी जो ऑनरशिप है वो 100% की हो चुकी है। तो बजाज का ये आईपीओ फाइनेंशियल 27 तक आएगा, तो इसके ऊपर कोई कमेंट्री नहीं की गई है। तो फिलहाल एलियांज के साथ इनकी टर्मिनल ऑफ मर्जर से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जा रही है, उसके बाद ही आईपीओ आएंगे। तो बजाज ग्रुप का यह कहना है कि अब इनको अपने बिजनेस में किसी भी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके दोनों ही जो पार्टनर हैं ये दोनों ही अपना जो बिजनेस है वो चलाने के लिए अकेले ही कैपेबल हैं और दोनों के लिए ये जो डील है ये विन विन डील होने वाला है। अब ये क्योंकि बजाज ग्रुप का आईपीओ होने वाला है तो इस आईपीओ का भी लोगों को इंतजार रहेगा। तो जैसे इससे रिलेटेड और कोई न्यूज़ आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इससे पहले जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था वो काफ़ी बड़ा आईपीओ था। उसके बावजूद आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला और आईपीओ ने बम्पर रिटर्न भी बना कर दिया है। तो आगे भी लोगों को बजाज ग्रुप के आईपीओ का इंतजार रहेगा। अब एक और आईपीओ की बात करें तो जो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ है इसको भी सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है और ये 5th लार्जेस्ट आईपीओ होने वाला है। तो एलजी एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने वाली कंपनी है और काफ़ी सारे इसके जो प्रोडक्ट हैं हो सकता है कि आपने यूज़ भी किया होगा। तो एलजी भी एक साउथ कोरियन कंपनी है। तो पिछले साल भी हुंडई का आईपीओ मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिला, जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है और उसी की जो इंडियन आर्म है वो आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट हुआ और ये कोरियन जायंट की दूसरी कंपनी हो जाएगी जो कि आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट होने वाली है, यानी कि इसकी सब्सिडरी कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने वाला है और इनको सेबी की ओर से मंजूरी भी मिल चुकी है। अब जो एलजी का आईपीओ होने वाला है ये आईपीओ का साइज 15,000 करोड़ रुपए का होने वाला है, यानी कि ये भी काफ़ी बड़ा आईपीओ रहेगा और आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस होने वाला है, यानी कि ऑफर फॉर सेल होने वाला है। कोई भी नया शेयर जारी नहीं किया जाएगा। कंपनी के जो प्रमोटर्स और इसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वे अपने स्टेक को सेल करने वाले हैं। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स साउथ कोरियन कंपनी का ही एक सब्सिडरी कंपनी देखने को मिल जाता है, जो कि कंज्यूमर और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर काम करते हुए देखने को मिलता है। साथ ही कंपनी मोबाइल फ़ोन भी बनाता है। ऑलरेडी इस सेगमेंट में काफ़ी सारी कंपनियां मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं, जैसे कि हैवेल्स इंडिया है, वोल्टास, वर्लपूल, ब्लू स्टार। तो कंपनी ने फाइनेंशियल 24 के अंदर हाईएस्ट रेवेन्यू और ईपीएस दर्ज किया है। इंडिया में जो अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है तो इसकी वैल्यूएशंस हाफ ईयरली 2024 के अंदर 3.23 लाख करोड़ के अराउंड है, जो कि 15% CAGR से ग्रो कर रहा है और फाइनेंशियल 2028 तक इसकी जो वैल्यूएशन है वो 5.69 लाख करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है। और कंपनी की अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की भी बात की जाए तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का रेवेन्यू 21,352 करोड़ रुपए था, जो कि फाइनेंशियल 23 में 19,868 करोड़ रुपए देखने को मिला था, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है और सेम पीरियड में इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 12% की ग्रोथ देखने को मिली है
और इसका प्रॉफिट 1511 करोड़ देखने को मिला। तो कंपनी के अगर लीड मैनेजर की बात की जाए तो मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, एक्सिस कैपिटल, वोफा सिक्योरिटीज, सिटी ग्रुप कैपिटल, तो ये सारे इसके लीड मैनेजर हैं और केफिन टेक्नोलॉजी इसका रजिस्ट्रार है। तो फिलहाल आईपीओ के डेट अनाउंस नहीं किए गए हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा आपको स्टेबल होते हुए देखने को मिलता है तो ये आईपीओ आपको आते हुए देखने को मिलेगा। अब कोई भी कंपनी चाहती है कि अच्छे वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी की लिस्टिंग हो, यानी कि आईपीओ को बढ़िया रिस्पॉन्स मिले, और ये तभी पॉसिबल है जब ओवरऑल मार्केट बुलिश रहे। अब एक और आईपीओ फिजिक्स वाला आईपीओ की भी बात की जाए तो इन्होंने भी अपना कॉन्फिडेंशियल रूट के जरिए डीआरएसपी फाइल किया है। अब एक तो आपको नॉर्मल डीआरएसपी देखने को मिलता है और दूसरा कॉन्फिडेंशियल रूट के जरिए कंपनी अपना डीआरएसपी फाइल करती है। कंपनी ने अपना डीआरएसपी कॉन्फिडेंशियल रूट के थ्रू फाइल किया है, यानी कि जब कंपनी को सेबी की ओर से मंजूरी मिल जाती है उसके बाद कंपनी अपना डीआरएसपी फाइल करेगी। तो कंपनी ने कॉन्फिडेंशियल रूट के थ्रू अपना डीआरएसपी फाइल किया है। तो फिलहाल कंपनी के जो फाइनेंशियल हैं वो डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। तो जैसे ही कंपनी को सेबी से मंजूरी मिलती है और कंपनी अपना डीआरएसपी फाइल करती है उसके बाद ही आपको इनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो इन्होंने जो कॉन्फिडेंशियल डीआरएसपी फाइल किया है तो इसके पीछे का रीजन है कि अभी मार्केट आपको काफ़ी वोलेटाइल और बियरिश देखने को मिल रहा है। तो जब मार्केट थोड़ा सा आपको बढ़िया देखने को मिलेगा, मार्केट बुलिश हो जाता है, तब कंपनी अपना डीआरएसपी फाइल करेगी। क्योंकि किसी भी कंपनी को अगर मंजूरी मिल जाती है और कंपनी अपना डीआरएसपी फाइल करती है तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही उनको अपना आईपीओ लेकर आना होता है। तो इसीलिए कंपनी ने अपना डीआरएसपी फाइल नहीं किया है बल्कि प्री फाइलिंग की है। वैसे जो फिजिक्स वाला का आईपीओ है ये 4600 करोड़ रुपए का होने वाला है। और इसमें दोनों तरह के शेयर्स हो सकते हैं, यानी कि मिक्स आईपीओ हो सकता है। आईपीओ में फ्रेश इशू के साथ ही ओएफएस भी हो सकता है। अब एथर एनर्जी आईपीओ के बारे में बात करें तो ये हीरो मोटोकॉर्प की सब्सिडरी कंपनी है जो कि मिड अप्रैल में अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। और इस आईपीओ में फ्रेश इशू के साथ ही ओएफएस भी होने वाला है। तो 3100 करोड़ रुपए के यहाँ पर फ्रेश इशू होने वाले हैं और साथ ही 2.2 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए सेल किए जाएंगे। तो पिछले 5 महीनों से जो इंडियन मार्केट है ये लगातार गिरते हुए देखने को मिला है, लेकिन अब मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ नजर आ रहा है, यानी कि मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में उम्मीद है कि मिड अप्रैल में ये आईपीओ लॉन्च हो सकता है। तो एक और आईपीओ के बारे में बात की जाए तो लंबे इंतजार के बाद आरएस इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ आज से ही ओपन होने वाला था, यानी कि 20 मार्च से ही ओपन होने वाला था, यानी कि इसका जो टेंटेटिव डेट है वो 20 मार्च रखा गया था। और वैसे तो मार्केट आज चौथे दिन भी आपको ग्रीन में ही क्लोज होते हुए देखने को मिला है, यानी कि काफ़ी बढ़िया आज के दिन भी तेजी देखने को मिली है। लेकिन अभी भी आईपीओ से जो रिलेटेड डर है वो अभी भी बना हुआ है। तो इसी के कारण आरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जब तक ओवरऑल मार्केट कंडीशन बढ़िया नहीं रहती है तब तक ये आईपीओ नहीं आने वाला है, यानी कि बुलिश मार्केट रहेगा तभी ये आईपीओ आएगा। क्योंकि ये जो कंपनी ये पूरी तरह से लॉस मेकिंग है, पिछले कई सालों से कंपनी कंटिन्यू लॉस में ही देखने को मिल रही है। और अगर कंपनी इस तरह के सिचुएशंस के अंदर अपना आईपीओ लेकर आती है तो हो सकता है कि आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाए। तो इसी कारण फिलहाल इस आईपीओ को विड्रॉ कर दिया गया है, यानी कि इसके डेट बढ़ा दिए गए हैं। तो आगे भी आईपीओ से रिलेटेड अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।